अब जो है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आ जाएगा। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है? पहले हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें जो है आपकी ट्रू कंडीशन ही रन होती थी, ठीक है। फिर पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी आपकी ट्रू कंडीशन भी रन होती थी, फॉल्स कंडीशन भी रन होती थी। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बेसिकली होती है कि अगर आपकी एक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो आप नेक्स्ट कंडीशन में जाएं, अगर वो भी ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट पे जाएं। अगर इन सारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर आपकी फॉल्स वाली कंडीशन रन होगी। यानी इफ स्टेटमेंट में होता क्या था, आपकी एक कंडीशन होती थी, अगर एक सेटिस्फाई हुई तो आपको ट्रू का सिनेरियो आपका रन होगा, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई आपको फॉल्स का सिनेरियो रन होगा। इफ एल्स इफ में होता कि आपकी कंडीशन जो है डिफरेंट कंडीशंस आपने लगाई होती हैं, यानी अगर आपकी पहली कंडीशन रन होगी, ठीक है, अगर पहली ना हुई तो आपकी दूसरी चेक होगी, दूसरी भी आपकी रन ना हुई आपकी तीसरी कंडीशन चेक होगी, अगर तीसरी आपकी रन होगी तो आपका प्रोग्राम जो है आपको आउटपुट दिखा देगा। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन, लेट्स सपोज 3 कंडीशन दी हुई है, तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई ना हुई, फिर आपकी एल्स वाली कंडीशन रन होगी। तो उसका सिंटैक्स कुछ यूं होता है, ठीक है। पहला जो है आपका यहाँ पर आता है इफ, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन 1, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, आपका इफ कंडीशन 1 ब्रैकेट, और यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट आती है जो आपने प्रिंट कराना है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं एल्स इफ, ठीक है, कंडीशन 2, ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट डालते हैं, और यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर फिर एल्स इफ, ठीक है, कंडीशन 3, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट डाली, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के एंड में लाजमी सेमीकोलन आता है, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन और ब्रैकेट बंद, एंड सो ऑन। ये आपका सिनेरियो यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर एंड में आपकी एल्स वाली कंडीशन आएगी, ठीक है, एल्स में आपकी जो कंडीशन होगी, जो आपने आउटपुट कराई होगी, वो आपकी रन होगी, ठीक है। दरअसल इफ में क्या होता था, आपके पास एक कंडीशन होती थी, वो ट्रू हुई तो ट्रू वाला सिनेरियो दिखेगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला सिनेरियो आपको दिखेगा। इफ एल्स में आपके पास ये होता है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती है। अगर आपकी इफ कंडीशन जो है, पहली कंडीशन ट्रू हुई तो आपको जो है इसकी आउटपुट दिख जाएगी। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू ना हुई, फॉल्स हुई, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, दूसरी कंडीशन पर जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो उसका सिनेरियो रन हो जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, तीसरी कंडीशन पर जाएगा, तीसरी कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो वो आपके सिनेरियो को रन कर देगा। अगर इन तीनों में से, लेट्स सपोज आपने 3 कंडीशन लगाई है, तीनों में से कोई भी ट्रू ना हुई तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, आपका प्रोग्राम एल्स वाले सिनेरियो को रन करेगा, यानी, ठीक है। अगर आपकी तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपको आउटपुट दिखा देगा, अगर तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं होती तो तब आपका एल्स वाला सिनेरियो रन करेगा। और आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन आप क्या बनाएंगे, पहली आप इफ से बनाएंगे, और उसके बाद जो है बाकी कंडीशन आपकी किससे होंगी, एल्स इफ से होंगी। इसी तरह यहाँ पर जिस तरह हमने 3 बनाई, 3 से ज्यादा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और आप जब पहली से दूसरी कंडीशन बनाएंगे वो आप किससे बनाएंगे, एल्स इफ से बनाएंगे। इफ एल्स इफ का मतलब ही यही है कि आपकी पहली कंडीशन ट्रू हुई तो, ठीक है, आपको आउटपुट दिख जाएगी, अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हुई दूसरी कंडीशन पे जाएगा, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई तीसरी पे जाएगा, तीसरी भी फॉल्स हुई चौथी पे जाएगा, अगर आपकी चौथी ट्रू हुई तो आपको आउटपुट दिखा देगा, अगर चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर आपको एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाएगा। तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और आगे हम इसके प्रोग्राम भी जो है हम पढ़ेंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है हम अपने प्रोग्राम को जो है किस तरह लिख सकते हैं।